आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षिश यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। बलूचिस्तान भी अपराइजिंग begins in Pakistan, coup civil war fears. ओके, देखते हैं दोस्तों वीडियो। आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं, उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलूच है। और बलूच आज मजलूम है, बलूच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलूच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलूचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलूच अपने अब सफबंदी करनी चाहिए। बलूचों को नई सफबंदी की जरूरत है। ये सफबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआज कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ और बलोच अवाम खड़ी हुई है। इस्लामाबाद में उस ठंडी सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन दीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रहे हैं कि उनके शौहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर से, जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। वो दिन जब हम आपको आपके हर जुर्म को बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने कितने नौजवानों को मारा है, आपने कितनी औरतों को बेवा किया है, अपनी धरती पर पड़े हुए हर दूध का हिसाब लेंगे। ये बलोच कौम का वादा है। मुझे आज इस जलसे में इंकलाब की बू आ रही है, वो इंकलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इंकलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। हो पाकिस्तानी रियासत, तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने फौज को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्थे खड़े हो गए। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं।
हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फोर्स के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहराब खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाक्ष की धरती है, शहीद मालूम करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं है, ये मारने से रुकने वाले नहीं है। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो, जो तुम्हारी डॉलरों से भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। इनमें कुल अनख्वास्त केगा कि कितना कबाइली जंग के खत्म कबो दारे आसत शुरू दे यानी ख्वाहिशों ने कि बलोच असे पहलो तो जंग के असे पहलो खलेर बिटे दाकना ख्वास्त में नीनुमा ईड़ो ऐसा ईड़ तुम्हें अनख्वास्त केगा कि कबाइली जंग के कितना खत्म कबो असित मबो अमो रियासत नमोना अमो रियासत की ऐसे बलोच बरनास कैसे किताब ऐसे तो लिपक और किताब नवजवानों दिखाई बाबन सलासल के बंद केकता बंदी केकता अमो रियासत है नो अंत के हमें कबाइली वीरों मोतबर के हथियार के सुने अमो हथियार के सुने क्यों नए बड़े खले वो हैरान थे। देखे दूसरी पंजाब का दर्द देखे, वो बोलते पढ़ा लिखा पंजाब, औरतों को आजादी देने की इनकी बड़ी बड़ी तहरीकें, हमें देखकर हैरान थे। बलोच औरत होकर मार्च पे निकली हो, बलोच औरत होकर मर्द भी तुम्हारे पीछे निकले। मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि बलोच औरत बलूचिस्तान में पैदा हुई है, ये मेरा शर्फ है, ये मेरा एजाज है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। ये तहरीक, ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ, अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज से ना रोके, और साबित करें इस रियासत को कि हम आजाद। Subscribe to One India and never miss an update. तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया की जंग है और एक तरफ ये जंग भी खुल गई है। कहाँ जाएगा पाकिस्तान? क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान को ना देखें, कंट्री में मतलब चलते रहते हैं, इस तरह के मसले चलते रहते हैं। इंडिया में भी चल रहे हैं, इंडिया का मणिपुर बड़े अरसे से जो है ना वो इस तरह उसमें भी मसले चल रहे हैं, अनस्टेबल है मणिपुर भी। तो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट को जो है मतलब कि गवर्नमेंट को बैठकर उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए। गवर्नमेंट असल में होती क्या है, हकीकत में देखा जाए तो ये आम लोगों की, शहरियों की मतलब के कहने को उनके हकूक पूरे करने के लिए होती है। उनको कोई मसला ना हो तो उनको मसला बन रहा है तो उस मसले को दूर करना चाहिए। वो जो हक मांगते हैं
उनका जिस तरह बनता है उसका हक उनको देना चाहिए। जब उनको हक उनका मिल जाएगा तो वो क्यों बोलेंगे? गुमशुदा लोग जो है वो हाँ बिल्कुल उनको देने चाहिए। और क्यों उठाते, अगर उठाते हैं तो भाई उनकी प्रॉपर उनको सबूत दें, उनको ये रीजन तो हिरासत में नहीं थी मार हम तो। ओ यार ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा उठाई गई थी, सामने फिर किया मेरे जा ख्याल रहा में है। शायद रिहा होगी। होगी तो, लेकिन अगर मैं ये बात मुझे पता है कि अगर एजेंसियां करती ना तो इतनी जल्दी उन्होंने नहीं इनको जो है वो फिर इससे फिर किसके साथ इसकी दुश्मनी है? भाई क्या पता इसने चिल्ला कर काटने के लिए चली गई हो भाई। यार मैं वैसे ये बात कर रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है कोई वैसे आपका कहने का मतलब है कि इसने पुलिस वालों को बोला है कि भाई मुझे ले जाओ, गिरफ्तार करो, 10-15 दिन रखो वहां पे, मैं फिर आ जाऊंगा। सियासत में चलता सब कुछ, हकीकत बात है। पुलिस वेली है तो पुलिस को काम क्या है? हमारी पुलिस है ही वेली, क्या काम हमारी पुलिस करती है? कोई काम बता दो। लेकिन खैर भाई मारम जो मुझे नहीं पता था कि ये आ गई है। अब दोबारा जो है इसने जो कैंपेन शुरू कर दी है, अपना कह लें कि जो तहरीक है दोबारा इसने एक्टिवेट कर लिया है और काफ़ी तादाद में, नो डाउट कि भाई दुनिया इसके पीछे है खड़ी हुई, काफ़ी जनता जो है इसके क्राउड में शामिल थी, जो हजूम था काफ़ी बड़ी तादाद में था। लेकिन इसकी जो मुझे लगता है कि मांगे जो है ना वो ठीक है, क्योंकि इसका मेन यही है कि मैंने इसकी वीडियो भी पहले देखी थी। इसने कहा था कि अगर हमारे जो लोग हैं क्यों उठाए जाते हैं, अगर उठाए जाते हैं तो उन पे अदालत में जो है ना उसको पेशी के लिए बुलाया जाए, वहाँ उसकी फैसले की सुनवाई की जाए। अगर आप उसको मार देते हैं तो मारने के बाद हमें उनकी लाश दे दें। अगर लाशें नहीं दे सकते तो कम से कम हमें बता दें कि फलां कब्रें हैं उनकी, इनमें दफना दिया गया है। तो ये उनकी बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये डिमांड करती है इस बात की। अगर ये ना सुनी जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा है उसको बिला वजह या कोई अगर वजह भी होगी उसको अगवा किया जाएगा, उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। तो ये फिर बनता है भाई, वो कह रही है कि जो ये बलोचों की नस्ल कुशी हो रही है इसको रोका जाए, बिला वजह बलोचों को ना मारा जाए। ठीक है, BLA जो है वो गलत कर रही है। और मैं एक इसकी वीडियो देखी थी जिसमें इसने कहा था कि मैं BLA को सपोर्ट नहीं करती। ये इसकी बात उस BLA से बिल्कुल हटके है। इसकी जो मांगे हैं, इसकी जो डिमांड्स हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को, हमारे हुक्मरानों को सुननी चाहिए कि वाकई ये जो है इसकी जो मांगे हैं, ये जो बच्चे अगवा किए गए हैं, लोग अगवा किए गए हैं, बलोच अगवा किए गए हैं, उनका कहीं ना कहीं अगर कोई मसला बनता है तो उनको अदालत में पेश किया जाए, ये भी पेश हो, उनके फैसले किए जाएं और फैसलों के मुताबिक उनको सजा सुनाई जाए। अच्छा ये नारा भी बलूचिस्तान को लगा रही है, बलूचिस्तान जिंदाबाद। हाँ भाई जाहिर सी बात है, आप जब आप किसी मुल्क के साथ, अपने ही मुल्क के साथ, अपने ही मुल्क के हुक्मरानों के साथ गुस्सा होंगे तो आप पाकिस्तान का थोड़ा नाम लेंगे, नाराजगी में, गुस्से में। नहीं ऐसा नहीं। अब PTI जो है वो अपने हुक्मरानों से नाराज है, लेकिन वो नारा पाकिस्तान के लगाते हैं। भाई ये PTI का तो अभी से सिलसिला शुरू है, ये बलूचिस्तान का कब से है मुद्दा चल रहा, काफी देर पहले से चल रहा है। और इनके, मैं कहता हूँ कि सारा जो काम है किडनैपिंग और इसके अलावा लोगों को मारना उठाना, सारा कुछ जो वहां से स्टार्ट हुआ बलूचिस्तान से। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत पुराना सिस्टम जा रहा है, आज से नहीं चल रहा। तो इस वजह से हर बंदा जो है एक लिमिट होती है, उसके बाद बंदा उकता जाता है। तो ये कह लें कि फेड अप हो चुके हैं हमारी गवर्नमेंट से, हमारे हुक्मरानों से, तो इस वजह से ये कर रहे हैं। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा, इसके मुंह से तो मैंने कभी ये नहीं सुना कि भाई मैं अलग मुल्क चाहती हूँ, इसके मुंह से खैर मैंने ये नहीं सुना। बाकी जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसने जो भी बोली हैं वो मैंने आपको बताई है। अब जो BLA अपना जो PTI के जितने भी वर्कर हैं या सपोर्टर हैं, उनको इनसे ज़्यादा मारा गया है और इनसे ज़्यादा उठाया भी गया है और इनसे ज़्यादा उनको थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई अलग कंट्री की मांग असल में बात पता क्या है, बात यह है कि इनकी जो वीडियोज हैं वो आपको दिखी हैं, पंजाब के लोगों की, PTI के लोगों की, जितने भी कारकुन हैं उनकी वीडियोस आपको दिखी हैं। लेकिन जो BLA के लोग उठाए गए, BLA के बोल रहा हूं, बलूचिस्तान के लोग उठाए गए, मारे गए, गायब किए गए, उनकी आपको ना वीडियोस दिखी हैं ना कोई तस्वीरें दिखी हैं। ये डिफरेंस है। अगर आप ये कहें कि PTI ठीक है, PTI वालों के साथ भी जुल्म है,
लेकिन हो सकता है बलूचिस्तान के लोगों के साथ इनसे बढ़कर जुल्म हुआ हो, हो लेकिन सकता है, हमारी तो आंखों से हुआ। ना गुजरी हो तस्वीरें या वीडियो। यार हुआ है, हो नहीं सकता, हुआ है, ये सच है। तो इनका भाई राइट्स यही है, डिमांड यही है कि हमारे जो गुमशुदा लोग हैं वो वापस करें। अगर ये वापस नहीं करते तो कब्रें दिखा दें, कब्रें नहीं दिखा सकते कम से कम जो उठाए हैं उनको और किसी बलूचों अदालत की में नस्ल कुशी ना की ना जाए। की जाए। और ये उनकी राइट्स, और ये बलूचिस्तान के टूटने की तरफ बात जा रही है। जो अब जितना बड़ा ये इज्तिमा है, जिस तरह ये गरमा रही है, खून गरमा रही है जवानों का, आपने देख रहे मजमा कितना एक्टिव था, कितना चार्ज मजमा था। तो ये पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। खैर मिलता है नई वीडियो में, नाटक साथ गॉड ब्लेस यू।